सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने वर्णन करे कि हे राजन, अब समुद्र मंथन को कार्य प्रारंभ होने की तैयारी हुए। सगला देवता लोग, असुर लोग क्षीर सागर के निकट खड़ा हो गया। अब भी समुद्र के बीच में भी झेरने ने भाकर ने, ये तो बड़ो भाकर मंदराचल पर्वत ने जिया ही समुद्र में डालनो शुरू करियो धक्को दे करके। अब थांटे भाकर तो डूबे ही डूबे। भाकर कदी पानी में तीरे थोड़ी, तो भारी समुद्र के महीने वो पर्वत डूबनो ही हो। जिया ही डूबनो शुरू हुयो उता ही असुर लोग कह रहे आ तो देवता की कोई चाल है, आपा निर नीचे दाबर मार सीए, जे वह तो छोड़ दो। असुर लोग पाछा दूर हो गया। देवता मन में विचार करियो तो मामलो गड़बड़ हो गयो। आपा तो मसा दसा राजी कर करके अन मनाया, और ए लोग है जगह आप छोड़ करके चलिया जासी तो समुद्र मंथन को कार्य किया होसी। देवता लोग हाथ जोड़ करके तुरंत देवता भगवान श्री नारायण को स्मरण करे। नाभीर नभस्ते स्वसनम नभस्वा सूर्य सचक्षुंसि जलम स्मरेत परावरात्मा श्रयणं तवात्मा सोमो मनोध्योर्भगवन् चिरस्ते। हे नाथ, आप चराचर जगत का स्वामी हो। नाभिर नभस्ते, ओ जितो भी संसार चराचर को जगत है, आप विराट पुरुष हो। ओ आकाश आपकी नाभि है, वायु आपका श्वास है, चंद्रमा और सूर्य आपका नेत्र है। आप सभी जीवां की आत्मा है। आप सर्वज्ञ ब्रह्म परमात्मा है। आप ही ब्रह्मा हो, आप ही विष्णु हो, आप ही रुद्र हो। भगवान श्री नारायण की जी ही दिव्य स्तुति करी। आज अकारण करुणा वरुणालय भक्तवत्सल भगवान एक नयो अवतार लेवे, कच्छप अवतार, जेकने संस्कृत भाषा में कहे अजित अवतार। बोलिए अजित नारायण भगवान की। अजित अवतार लेकर के, कच्छप नारायण को अवतार लेकर के आपकी पीठ के ऊपर भी मंदराचल पर्वत ने स्थापित करे, और समुद्र के मध्य में जाकर के भगवान भी पर्वत ने बीच में ही स्थापित कर देवे। अब समुद्र मंथन होनो प्रारंभ हुए। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने वर्णन करे कही राजन, जिया ही समुद्र मंथन होनो प्रारंभ हुयो। अब समुद्र मंथन में सबसे पहले हलाहल विष निकले। जिया ही हलाहल विष निकलियो, ये हलाहल विष ने देख करके देवता मन में विचार करियो अमृत आ गयो। असुर मन में विचार करियो अमृत आ गयो। सगड़ा दौड़ना शुरू करे, अहम पूर्वम, मैं पहली, मैं पहली, मैं पहली। लेकिन जिया ही भी जहर के निकट पहुंचे, बीकी लपटा के द्वारा बेहोशी आनी शुरू हो जावे। अब तो देवता लोग बड़ा चिंतित हुए, मन में विचार करे कि अमृत मिलो ही कोनी, भी पहली हलाहल विष की लपटा के द्वारा आपा मृत्यु ने प्राप्त हो जी श्याम। सगड़ा का सगड़ा देवता बेड़ा होकर के कैलाश पर्वत भूत भावन भगवान भोलेनाथ के कने पूग जावे। त्राहि माम रक्ष माम, हे महादेव रक्षा करो, त्राहि माम। हे महादेव, हे भूत भावन भोलेनाथ, हे परमात्मा आप हमारी रक्षा करो। देवता जी ही सगड़ा भेड़ा हो आया तो पार्वती जी ऊपर बैठा, मन में विचार करियो देवता भेड़ा हो आवे जना जरूर कोई न कोई दाल में कालो है, क्योंकि ये जट भी भेड़ा उड़ जावे बट कीन की तिकड़म करके आवे। एक बार भेड़ा उड़ गया बाबड़े ददीची ऋषि के कने जो भी की हाड्या ही मांग लिया, और आज ये भेड़ा उड़ाया मालडे बोलिए पति ने कटी लूट नहीं लेवे, जे वह तो फूक जाओ। पार्वती जी जाकर के खड़ा हो गया, देवता खड़ा और स्तुति करे भगवान रक्षा करो बचाओ। शिव जी तो आपके नेत्र बंद करके भगवान ध्यान में लागे रहा। जी ही शिव जी नेत्र खोलिया, पार्वती जी के सुनो पहली मालडी सुनो थे, इन मत देखो। शिव जी को
पार्वती तू तो रोजी नहीं मारे कन्ने रहे रात दिन रहे तेरी तो बाद में ही सुन ले श्या पहले ए बेचारा आया है शरणागत है पहले आरी सुना पार्वती जी कर नहीं खबरदार आई एम होम मिनिस्टर पहले मारू बात करो हाँ मारू बात नहीं करे तो ठीक कौन रहे लो गृह मंत्रालय को बाहर मारे करना है महाराज पहले मारो बात करो शिव जी समझावे देवी तेरे से तो बाद में ही बात कर ले ये आयडा अतिथि है आरो अपन पहले मान सम्मान राखना चाहिए पार्वती जी ने ठाओ के देवता बड़ा चतुर है ये अमृत समुद्र मंथन कर आया है बिम जहर निकलो और मालडाई बोलियन कटी पादेसी वो तो बोलो है अमृत देवता लोग इतना चतुर है और जहर निकले हुए जना अट आया है जे अमृत निकलता तो यार कदी कौन कहता लियो शिव जी भोग लगाओ थे पहले खुद पीता है ये बहुत ज्यादा चतुर है और बेचारे हमारे बोले बाले पति ने इकट्ठी बुला ले सी पार्वती जी पूर्व अपने पति की रक्षा की योजना बनावे माता पार्वती का नहीं खबरदार पहली मारी सुनो भगवान शिव को ठीक है भाई चलो आप बताओ आपको क्या आदेश है क्या कहना चाहो पार्वती जी का देखो मेरो निवेदन है मैं थाने दो बातें कहूं थाना बातें की पालना करनी पड़सी भगवान शिव को ठीक है बताओ क्या करना उसी बोले पहली शर्त तो आ है कि मैं जट तक थाने नहीं कहूं बट तक थाने कैलाश पर्वत ने छोड़नो को नहीं अठी बैठे रहना है शिव जी को इतनी सी बात कोई बात को नहीं तू कैसी जने अटो रवाना हो अभी तक अटे ही बैठा रहे और बोलो दूसरो महाराज ओ वरदान मांगू मैं थारा निवेदन करूं कहते कोई भी यदि चीज पियोला पत्नी को निवास हृदय में हुए एक भी कोई बूंद जट तक मैं नहीं कहूं बट तक हृदय में नहीं उतरनी चीज है ये दो बातें हमारी थे मान लो अब आ रही थे सुन लो शिव जी को ठीक है तू कहो जी आई हो जी सी देवता मन में विचार करियो अब के हो जी सी पार्वती जी तो सोई खेलो बिगाड़ दियो देवता ने पूछो भगवान बताओ भाई क्या बात है किया आया बोले महाराज बस अब रहने दो कोनी बैठे बात दी शिव जी का नहीं थे मारे दरवाजे पर आइडो ने मैं खाली कोने भेजू बताओ के उद्देश्य ने ले रहा है देवता बतावे महाराज मैं तो यहाँ तो सो काम करियो भगवान नारायण की आज्ञा ने शिरोधार्य करके समुद्र मंथन करियो महाराज भी तो हलाल विष निकल गयो यदि वो धरती पर ज्यादा देर तक रहो तो महाराज धरती पर हाहाकार माज जैसी सगली पृथ्वी में प्रलय आ जैसी तो मैं तो निवेदन करना आया कि महाराज इको ते दमन करो शमन करो भगवान शिव का चिंता मत करो बोले चिंता क्या कौन करा थे तू चाल सको को नहीं और न जाए बिना वो काम हुए को नहीं भगवान के चिंता मत करो थारो काम हो जैसी आज भूत भावन भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर बैठे बैठे ही आपका हाथ ने बड़ो करनो शुरू करो जगी जगह समुद्र मंथन हो रहो वो हलाहल विष हो आज भूत भावन भगवान भोलेनाथ हाथ में लेकर के पहलो जो पार्वती जी को वचनों के थाने कठी जानो को नहीं बिन सार्थक कर दियो और दूसरो वचनों के हृदय में एक ही बूंद नहीं आनी चीज है आज भगवान भोलेनाथ भी हलाहल विष ने आपके कंठा में धारण कर लेवे और भी हलाहल विष ने कंठा में धारण करने से आज भगवान भोलेनाथ को जो वर्णो कर्पूर गौरम करुणावतारम कर्पूर के समान जका गौर वर्णाला भगवान भोलेनाथ आज भी हलाहल विष ने कंठ में धारण करने के कारण बाको एक नयो नाम पड़ जावे बोलिए नीलकंठ महादेव की महादेव तूने गीतो हो महादेव तूने गीतो सब देवों का संताप करा महादेव तूने गीतो सब देवों का संताप करा सागर मंथन से निकला विष तूने अपने कंठ डरा सागर मंथन से निकला विष तूने अपने कंठ डरा इसलिए हर पानी तुझको इसलिए हर पानी तुझको नीलकंठ बोले इसीलिए हर पानी तुझको नीलकंठ बोले सब देवों में तेरा निराले है बम बम भोले ओ भोले बम बम भोले शिव शंकर जय शिव शंकर जय
शंकर भगवान की। ततः करतलीकृत्य व्यापी हलाहलं विषम् अभक्षयन् महादेव कृपया भूत भावनः। बोले शंकर भगवान की। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने वर्णन करे कि हे राजन, देवता के ऊपर अनुग्रह करता हुआ भगवान शिव आज भी हलाहल विष्णु धारण करके आज भगवान आपके एक अलंकार से और शोभित हो जावे। नीलकंठ महादेव के नाम से आज भगवान को एक नयो नाम पड़े, नीलकंठ महादेव। अब जके हलाहल विष से संकट आयडो विष से दूरी होगी, पुनः देवता लोग और असुर लोग भेड़ा होकर के समुद्र के किनारे जावे। सुखदेव जी महाराज वर्णन करे, पीते गरे वृषांकीणा प्रीतास्ते मर्दानवाः ममंथुस्तरसा सिंधु हविर्धानी ततो भव। अब महाराज समुद्र मंथन होना पुनः प्रारंभ हुआ। अब की बार इस समुद्र मंथन से एक कामधेनु नाम की गाय निकले। ज्या ही कामधेनु गाय आकर के खड़ी हुई तो थाने ठाए महाराज गाय आता ही सगड़ा लोग दूरी बना लेवे। दूध दही घी सगड़ा चाहिए पण सेवा करती टाइम से को जिदोरो हुए। गोबर कुण उठासी मोटा कुण थापसी इरी सेवा कुण करसी। दूध दही सगड़ा चाहिए पण गाय की सेवा के समय में सगड़ा पीछे हो जावे। देवता के ने तो माने जरूरत और असुर कवे ने माने जरूरत। कामधेनु गाय ने कोई लेने के वास्ते तैयार कोनी। ऋषि मुनि लोग आकर के कोई हमारे काम किए माने दे दो। मैं लोग पूजा पाठ करा तो पूजा पाठ में दूध दही घी वगैरह माने चाहिए तो आ गाय माने प्रदान कर दो। तो कामधेनु गाय ऋषि लोग आने प्रदान करे। पुनः समुद्र मंथन को कार्य प्रारंभ हुयो। अब की बार उच्चई सर्वा नाम को एक घोड़ो निकले। उच्चई सर्वा नाम को घोड़ो जी ही बारह आयो। भी घोड़ा ने देखते ही बलि के इन तो मैं लेस्यू क्योंकि असुरा को अधिपति हो। बलि कहे के ये घोड़े ने तो मैं लेस्यू, घोड़े ने तो मैं राखसू। इंद्र को भाई ठीक है बराबर के मैंने जो चीज निकल सी बंटवारे को नहीं है। मेरा बार स्वर्ग को राजा आप हो तो ठीक है, ये उच्च सर्वा घोड़े ने आप राख दो। बलि भी घोड़े ने स्वीकार करे। पुनः समुद्र मंथन प्रारंभ हुयो तो 7 मुखाड़ो एक श्वेत वर्णीय दिव्य चमकायमान कर्पूर के समान गौर वर्णाड़ो एक 7 मुख को ऐरावत हाथी निकले। भी हाथी ने देख करके भी बलि ललचावे। इंद्र के देख भाई ज्यादा ललचाने की जरूरत को नहीं, बराबर में इससे की बात हो सी तो घोड़ो राख लियो वो हाथी मैं राखस्यू। ऐरावत हाथी देवराज इंद्र ना मिले। भी के बाद में एक बहुत ही सुंदर चंद्रमा निकले। भी चंद्रमा ने भगवान शंकर आपके मस्तक के ऊपर धारण करे। कौस्तुभ मणि निकले पर ब्रह्म परमात्मा ने प्रदान करी जावे। कल्प वृक्ष निकले वो स्वर्ग के मायने स्थापित करे जावे। रंबा आदि अप्सराएं निकले वे भी स्वर्ग के मायने भेजी जावे। भी के बाद के मायने मदिरा निकले बा असुर लोगा ने दी जावे। आ थारे काम किए थे ही राखो। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने वर्णन करे कही राजन इस प्रकार से समुद्र मंथन में कई प्रकार का रत्न निकलिया। बाद के महीने आश्विन कृष्णा षष्ठी के दिन काल जो को गयो नहीं दिन काल छठी तो ही आश्विन कृष्णा षष्ठी के दिन। आश्विन कृष्णा षष्ठी के दिन आज समुद्र मंथन के द्वारा साक्षात भगवती महालक्ष्मी को प्रागट्य हुए। बोलिए महालक्ष्मी मैया की जय। लक्ष्मी मैया हाथ के मायने वरमाला लेकर के प्रकट हुए। लक्ष्मी माता जी ने देखता ही सगड़ा गदगद हो जावे। कोई के मैं लेसूं कोई के मैं लेसूं। महाराज इस संसार के मायने कोई भी व्यक्ति यहाँ लोग नहीं जो को लक्ष्मी जी ने स्वीकार नहीं करना चाहे। हाँ का लक्ष्मी जी को बर्थडे हो थान तो ठाई को नहीं
बर्थडे मनाइए को निकाल का लक्ष्मी माता को बर्थडे हो। आश्विन कृष्णा षष्ठी के दिन माता लक्ष्मी का प्रागट्य समुद्र मंथन के द्वारा सुतल लोक से भगवती का प्रागट्य हुआ था। तो आश्विन कृष्णा षष्ठी के दिन भगवती लक्ष्मी प्रकट हुई, हाथ में वरमाला लेकर के प्रकट हुई। तो सगड़ा लक्ष्मी जी ने देख करके मुंडे में पानी आवे, ललचावे, कोई के मेरे कन आ जावे, कोई सोचे मेरे कन आ जावे। और देखो लक्ष्मी मैया ने देखते ही सगड़ा लोग तत्पर वर बिन प्राप्त करने के लिए सगड़ा आगे रहे। देवता कहो भेराक्ष्या, असुर कहो भेराक्ष्या, आपस के मायने अठ देवासुर संग्राम हो जावे, लड़ाई होनी शुरू हो जावे। तो ब्रह्मा जी महाराज आकर के न्याय करे कि देखो थे लड़ो मत, आ हाथ में वरमाला लेकर के आई है, जगह के गढ़े के महीना माला डाल देसी, आप बीरी हो जीसी। तो आपस में कलेश करो ही मत, अपने आप समाधान हो जीसी। तो अब सगड़ा बढ़िया नहा धो करके फेरन लवली क्रीम पाउडर लगा करके एकदम सज धज करके चेहरा खिलंगी बांध करके लाइन सर सब बैठ जावे। क्योंकि लक्ष्मी जी ने तो सगड़ा प्राप्त करना चाहे, कोई जवानी आकलो कोनी जो लक्ष्मी ने दूर करे, सगड़ा लक्ष्मी वास्ते मुंडो सगड़ा धोवे। तो बढ़िया नहा धो करके सगड़ा लाइन बना करके बैठ गया। ऋषि मुनि गंधर्व देवता यक्ष राक्षस किन्नर सबका सब लाइन बना करके बिठा दिया गया। लक्ष्मी मैया है की वरमाला लेकर के सौ पहल बोध ब्रह्मा जी के कहने गई। ब्रह्मा जी महाराज ने देख रहे मन में विचार करे तो बूढ़ा ज्यादा है, अपना लाइक को नहीं। ब्रह्मा जी के ऋषि मुनिया के कन्या सन्यासिया के सामने गई। तो सन्यासी जी तो लक्ष्मी जी ने देखते ही सिर नीचो कर लियो, हाथ जोड़ कहो माता जी थाने 1 लाख को नहीं रखा में, जोड़े के सागे आसियो नहीं जनाई में सागे राख्या, क्योंकि थे 1 लाख आईडा ऊप चूक कर दो। हाँ लक्ष्मी जी ने एकली कदी नहीं बुलानी। लक्ष्मी जी यदि अकेली आवे नहीं, अकेली आवे जो ठंड है के क्या पर बैठ रहा। लक्ष्मी जी के घरे 2 वाहन है, वैकुंठ लोक में कितना वाहन है? 2। एक तो 4 व्हीलर है, एक स्कूटी है। हाँ लुगाया ने छोरिया ने जब बारे जानो हुए तो लगभग स्कूटी ले रही जावे। तो लक्ष्मी जी ने कहना इन्हें भी बाजारों कोई साग सब्जी लेनी हुए और हुए तो स्कूटी ले रही जावे। स्कूटी ठंडा कौन है? लक्ष्मी जी उल्लू। तो अकेला लक्ष्मी जी जट भी जावे नहीं तो वे उल्लू पर बैठ जावे और जगह घरे जावे बिन उल्लू ही बना देवे। उल्लू की स्थिति क्या है? दिन में दिखे को नहीं जवान ने, रात ने दिखे। तो दिन में तो नेत्र बंद करे पड़ो रहे और आथन के वो दूसरी जगह पहुंच जावे जबकि को नाम नहीं लेना चाहिए, मदिरा मांस इत्यादि के स्थान पर पहुंच जावे। यानी अकेली लक्ष्मी यदि आसी तो भाभी को पतन करवा देवे, उल्लू की तरह बिन अंधो बना देवे, पाप कर्म में रत कर देवे। क्यों? क्योंकि अकेले ने चिंता भी रहे कि भगवान घरे 1 ला बैठे अपन चा कणा सी पास पानी चा कुण पासी वारी सेवा कुण करसी। तो अकेली रहे जना चिंता रहे जना जल्दीबाजी में भाजने की कोशिश करे और सागे पति देव आवे जना कोई डरी को नहीं। तो भगवान श्री नारायण के सागे ही लक्ष्मी को आह्वान करना चाहिए, कदी एक लो लक्ष्मी को आह्वान कदी नहीं करना चाहिए। जको व्यक्ति लक्ष्मी को पति बनने की चेष्टा करे सदैव भी को पतन हुए। तो लक्ष्मी पति कदी नहीं बनो। लक्ष्मी पति तो केवल एक ही है, भगवान श्री नारायण। हाँ लक्ष्मी का बेटा बनो। लक्ष्मी पति बनने की यदि आप चेष्टा करांगा तो आपनो पतन हो जैसी, और लक्ष्मी पुत्र बन जा तो आपनो बाप माँ पालन पोषण करसी। तो ऋषि मुनि सन्यासी लोग आ जोड़ क्यों माता जी 1 लाख में तो लेवा को नहीं, पहली भगवान ने सागे ले रहा हूं। ऋषिया का नु लक्ष्मी जी रवाना हुई, देवता क्या करने गई। देवता भी हाथ जोड़ करके निवेदन करे, माँ मैं तो थारा बेटा, हाँ मैं थारो वर्ण क्या करा, तू तो माँ है और माँ सदैव बेटा को पालन पोषण करे। माँ मैं तो थारे चरणा में थारा बेटा ही बन करके रहना चाहवा, थे मारो पालन पोषण करो। आज लक्ष्मी जी देवता पर प्रसन्न हुए और शुभ आशीर्वाद प्रदान करे कि मैं थारो रूट करके चली गई, अब मैं जल्दी ही थारगन लौट करके आजीश हूँ। आशीर्वाद दे करके आगे बढ़े। अब असुर लोग है जगह बढ़िया नाइडा धोइडा, कोई डाई करा रहे और कोई की क्रीम पाउडर लगा रहे, वो क्या मैं लेशू, वो क्या मैं लेशू। लक्ष्मी जी सगड़ा कने आगे चलता चलता शिव जी के कन्ने पूगे। शिव जी भी बैठा। शिव जी ने देखकर लक्ष्मी जी मन में विचार करो, आदमी तो ठीक है
क्योंकि वो आदमी यहाँ कलो है कि न तो हीरे कोई कपड़ा धोने की चिंता, न घर में कोई झाड़ू काटने की चिंता। आजकल के टाबरा ने छोरिया ने वही चीज है, काम धंधो नहीं होना चीज है भाई सासरे के महीने। तो आदमी तो ठीक है कटी, न तो लाइट को बिल भरनो न कोई पानी को बिल भरनो, क्योंकि बाबूजी है तो हर जगह जावे अपने यहाँ पून या करके झाड़ू काट देवे बढ़तो तो झाड़ू वाला आ तो है को नहीं के भाई निश्चित ठिकानो है घर है जो को झाड़ू काटे। बोले सब चीजा से वो ठीक है पर थोड़ो सो आंखो वेशभूषा थोड़ी सी ठीक कोनी। तो लक्ष्मी जी मैया शिव जी ने त्याग करके आगे जावे, सगड़ा घूम लिया, सगड़ा लक्ष्मी जी खाने देखे बने एक आदमी लक्ष्मी जी खाने कौन देखे, वे है भगवान श्री नारायण। लक्ष्मी जी बांके करने जार मन में विचार करो, वो सगड़ा गुण है इके महीने सब तरफ से वो अच्छो है, लेकिन इनमें एक ही कमी हो मार खानी कौन देखे। चलो कोई बात को नहीं, लुगाई सजे धजे गहना गाटा पहरे, पति ने दिखाने के वास्ते पहरे और वो भी मेरी प्रशंसा नहीं करे, देख करके प्रसन्न नहीं हुए। चलो कोई बात को नहीं, जिसो भी है वो मेरो है। आज लक्ष्मी मैया भगवान श्री नारायण के गले में श्री माला डाले, बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने वर्णन करे कही राजन, माता लक्ष्मी भगवान नारायण ने सागे लेकर के देवता के कहने जावे शुभ आशीर्वाद प्रदान करे, ऋषि संत सन्यासी साधु महात्मा के कहने जावे मान शुभ आशीर्वाद प्रदान करे। अब आप चिंता मत करो, आपके संकट की निवृत्ति हो जी सी। हे राजन, इस प्रकार से भगवान लक्ष्मी नारायण को वर्ण हुयो। अब पुनः समुद्र मंथन को कार्य प्रारंभ हुयो। समुद्र मंथन के द्वारा अनेक प्रकार का जकार रतन निकलिया। श्रीमणिरंभा वारुणी अमी शंख गजरात कल्पद्रमो शशिधेन धनु धनवंतरी विश्वा। समुद्र मंथन के द्वारा 14 रतन निकले। इतना रतन निकलने के बाद में अंत के महीने श्री धनवंतरी भगवान एक हाथ में आयुर्वेद ने लेकर के और दूसरे हाथ के महीने अमृत कलश ने लेकर के प्रकट हुए। बोलिए धनवंतरी भगवान की। आ बात कद की है, कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी जखन आप धनतेरस कमा भी धनतेरस के दिन धनवंतरी भगवान एक हाथ में अमृत कलश और दूसरे हाथ के मैंने अनेक प्रकार की जड़ी बूटियां आयुर्वेद ने लेकर के समुद्र से प्रकट हुए। जी ही धनवंतरी भगवान अमृत कलश लेकर के आया तो असुरां के मायने एक सुर भानु नाम को असुर बहुत होशियार हो, वो मौको पा करके के करे धनवंतरी भगवान के हाथ में जो अमृत कलशो भी ने छीन करके भाग जावे। अब देवता बेचारा दुखी हुए, ओहो कितने परिश्रम के द्वारा तो मैं समुद्र मंथन करियो और समुद्र मंथन के पश्चात भी माने अब अमृत मिले को नहीं। देवता लोग दुखी हो जावे और असुर लोग है जगह भी अमृत कलश ने लेकर के चलिया जावे। देवता लोग काफी देर तो पीछो करे लेकिन बाद में असुर लोग शक्तिशाली भाग जावे। अब देवता लोग दुखी होकर के भगवान से निवेदन करे, हे नाथ थारी प्रेरणा से मैं समुद्र मंथन करियो अमृत की प्राप्ति के वास्ते और बे असुर लोग मारे सागे छल कर लियो, महाराज अमृत कलश लेकर के चला गया, अब आप हमारी रक्षा करो। इति दानव देते या नाविंदन मृतम नृप युक्ता कर्मणि यत्ता वासुदेव परामुखा। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने वर्णन करे कही राजन, देवता लोग आज दुखी होकर के भगवान से जब आराधना करे तो आज परब्रह्म परमात्मा एक बहुत ही सुंदर मोहिनी नारायण को रूप बनावे। इति ते क्ष्वेनितस्तस्या आस्वस्तमनसो सुराः जह सुरभाव गंभीरम तदुश्चामृत भाजनम।
अभी अमृत को भाजन करने के वास्ते आज भगवान मोहिनी नारायण को रूप बनावे, एक अलौकिक अप्सरा को रूप धारण करके ठमक ठमक करता हुआ भगवान श्री नारायण मोहिनी रूप के महीने भी स्थान पर चलिया जावे, जगह स्थान पर असुर लोग आपस में लड़न लाग रहा है। मया पूर्वम, पहली मैं पीसूं, पहली मैं पीसूं, आपस के महीने एक दूसरे से लड़न लाग रहे हैं। अमृत कलश ने बीच में रख रखी है, छमक छमक करता हुआ भगवान बट पहुंच जावे। अब देखो भगवान को एक नाम है चित्त चोर। भगवान सबसे पहले चित्त को हरण करे। ज्या ही भगवान छमक छमक करता बट बीच में पहुंचा, सारा असुर भगवान ने एक दृष्टि से देखा, ओहो कितनी सुंदर आ स्त्री है, आज तक आपा 14 भुवना के मैंने ये स्त्री ने कौन देखियो। देवी आप कौन हो, आपको के नाम है थे बताओ। भगवान भी आज पूरा स्त्री आचरण करता हुआ, छमक छमक करता हुआ, कणई मुस्कुरावे है, कणई हंसे है, कणई नस ने नीची करे। भगवान कहे कि मेरो नाम मोहिनी है। तो देवी तू उता दिन मान तो दिखी तो कोनी, क्योंकि 14 भुवना का मैं राजा हाँ। अतल बितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल भू भुव स्व मह जन तप सत्य। 14 भुवना में मारो एक छत्र राज्य है। 14 भुवना में तू आज तक कटी दिखी कोनी, तू ही कट। भगवान भी मुस्कुरा करके कहे ना मैं तो ही तो अठी कटी बन थारो ध्यान कोनी गयो लो। ओहो देवी आज तो मारा बड़ा भाग्य खुल गया, थारे जी आंकली सौंदर्य संपन्न स्त्री मारे मध्य में आई है, आज तो मारो मनोरथ सिद्ध हो जी सी। भगवान भी देखो जानते हुए भी अनजान बने। भगवान का अच्छा थारो के मनोरथ पूर्ण हो जी सी, ठेठ बेड़ा और के करण लाग रहा हो। असुर लोग कहे देवी के बतावा, में लोग समुद्र मंथन करके लाया हाँ, और समुद्र मंथन से माने अमृत की प्राप्ति हुई है, और जे तेरे हाथा से तू माने अमृत पिला देसी तो मारे तो 4 चांद लाग जी सी। भगवान के क्यों झूठ बोलो थे, समुद्र को कदी मंथन हुआ करे, यहाँ कोनी थे खुद ही करवायु है। लेकिन असुरा की बुद्धि को हरण करने के वास्ते भगवान आपकी लीला न रचे। भगवान के नाते झूठा बोलो, समुद्र को कदी मंथन थोड़ी। असुर लोग के नहीं देवी, मैं तन पूर्ण विश्वास के सागे कवा में समुद्र मंथन से अमृत की प्राप्ति करी है। तो अच्छा थे एकला एकला ही अमृत निकाल लिया, इतना लोगों थोड़ी निकला अमृत, मंथन या स्वरो ही थोड़ी हुए। देव असुर के नहीं देवी, मारे सागे मारे मासी का बेटा भाई भी आ, देवता लोग भी आ। तो भगवान कहते बन क्यों को नहीं पाओ भाई, मारे सागे छल किया कर रहा। बोले बे मारे सागे सदैव ही छल करे। तो भगवान अट मंद मुस्कुरान भर करके और बाके चित्त को हरण कर लेवे, आपकी माया को प्रसार करे, बाकी बुद्धि को हरण कर लेवे। भगवान के देखो थे मेरे हाथों पीसियो तो मेरो एक नियम है, मैं कदी भेदभाव को नहीं करूं, मैं गलत काम कदी को नहीं करूं। यदि थारो सहयोग देवता करियो है तो थोड़ो घणो तो माने भी पाणो सही जाए। असुर लोगों की मति भ्रमित होगी। असुर लोग के नहीं देवी पीछे तो तेरे हाथ हुई बण माने तू पा थारे हाथ हूं। भगवान के देखो एक उपाय जरूर है, ऊपर को जो पतलो पतलो पानी है वो तो पादेशू देवता ने, और नीचे जो गाडो गाडो है वो मैं पादेशू थाने। अब असुर लोगा ने केठा हो गाडो पतलो के डंगू है, असुर लोगा की बुद्धि मलिन होगी। असुर लोग ठीक है देवी जिया तू करसी बिया ही हमारे लिए सर्वोपरि है, तेरे जच्चे जिया कर। तो बुलाओ देवता ने। तो एक लाइन देवता की लगाई गई और एक लाइन असुरा की लगाई गई। अब भगवान नाचता कूदता स्त्री आचरण करता हुआ हाथ में अमृत कलश लेवे, क्रमशः देवता ने अमृत पान करानो शुरू करियो। वहां असुरा के महीने एक जगह वो सुर भानु नामक देवता असुर हो वो लेकर के भाग्यो। वो मन में विचार करियो ये पतले जाडे के चक्कर में किटिया पर रह नहीं जावा, जे वे तो आपने पहली एक पतलियों पी लो, बाद में जाडो मिल सी तो ठीक है, नहीं तो पीड़ा तो रहे से अमृत चाक तो लेवा। तो वो सुर भानु के करियो, सूर्य और चंद्रमा के बीच में आकर के देवता को रूप बना करके बैठ जावे। भगवान पाता 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 धीरे धीरे सगड़ान पायो तो भूल से भी सुर भानु ने भी अमृत पान करवा देवे। जिया ही सुर भानु ने अमृत पान करायो, चंद्रमा और सूर्य दोनों भगवान का पग पकड़ लिया। प्रभु ये करण लाग रहा हो।
पैपानम भुजंगानाम केवलम विश्ववर्धनम। महाराज सरपाने चाहे कीतो ही दूध पाद्यो बे जहरीली फूंकार छोड़ सी। महाराज मारे छाती पर मूंग दड़ना घना ही असुर लोग ते अमृत पाते तो माने जीण गोन देवे ओ की कर दियो। भगवान श्री नारायण तुरंत सचेत हुए, हाथ में जो को अमृत कलश हो बिन तीव्र वेग से सत्य लोक में फेंके। बी कलश के ऊपर कुछ अमृत की बूंदा लागेड़ी ही वे ई धरती पर 4 स्थान पर आकर के गिरे। उज्जैन, नासिक, हरिद्वार और इलाहाबाद, प्रयाग, ये 4 स्थानों के ऊपर आकर के अलग अलग नक्षत्रों के संयोग में गिरे। अलग अलग नक्षत्र संयोग में गिरने के कारण कुंभ के द्वारा, कुंभ कवे घड़े ने, कलश ने, कलश के द्वारा वो अमृतमय बिंदु बूंदा गिरने के कारण बिको नाम कुंभ को आयोजन रखियो जावे। बी समय में आपा कुंभ में स्नान करा, बट जाकर के दान पुण्य करा। एक पीछे प्रयोजन रीजन वही है कि बी समय में बट को वातावरण अमृतमय रहे, वो जल अमृतमय रहे तो बट दान पुण्य और अनंत भजन करने को अनंत पुण्य मिले। आही कुंभ को कारण है। जी ही अमृत कलश ने तो फेंक दियो, तुरंत भगवान नारायण सुदर्शन चक्र को आह्वान करे। सुदर्शन चक्र आकर के भी सुर भानु को गलो काट देवे। अब तो 2 हो गया। देवता लोग हाथ जोड़ के महाराज छाती पर मूंग दड़ना हो, एक ही गणो ही हो, एक का थे 2 कर दिया, मरे को नहीं हो। अब तो भगवान श्री नारायण ने अनुग्रह आवे। भगवान श्री नारायण तुरंत कहे चिंता मत करो, मैं इन्हें देवत्व संज्ञा प्रदान करूं। तो ऊपर को जो सिर है वो तो हो जावे राहु और नीचे को धड़ हो जावे केतु। राहु और केतु नाम से वन स्थापित करके देवत्व संज्ञा प्रदान करे। लेकिन बे दोनों जना भी दिनों नजर बांध ले सूर्य और चंद्रमा पर। सूर्य के ऊपर तो केतु हावी हो जावे और चंद्रमा पर राहु हावी हो जावे। जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण बने नहीं, वो आपस का मायने जी दृष्टि का महीना आवे जना वो ग्रहण योग बन जावे। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने वर्णन करे, कही राजन इस प्रकार से भगवान श्री नारायण मोहिनी नारायण को रूप लेकर के देवता लोगों ने अमृत को पान करवावे और असुर लोग अमृत से जिया ही वंचित हुआ। मन पतो लाग्यो कि भगवान श्री नारायण मारे सागे छल करियो है। भगवान नारायण देवता ने अमृत पा दियो और माने अमृत से वंचित कर दिया। अब तो असुर लोग आग बबूला हो जावे, हाथ में अस्त्र शस्त्र लेकर के देवता के ऊपर आक्रमण बोल देवे। अट देवासुर संग्राम होना शुरू हो जावे। देवता लोग तो अमृत पान कर लियो हो, शक्तिशाली हो गया, लक्ष्मी मैया की कृपा होगी, असुर लोग अट कमजोर पड़ जावे। देवता इतना शक्तिशाली हो गया कि बस समस्त असुरा ने मार देवे और विजय श्री ने प्राप्त करके स्वर्ग का राजा बन जावे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित में वर्णन करे, कहे राजन इस देवासुर संग्राम के महीने देवता की विजय हो जावे। तदिदं काल रसनम जना पश्यन्ति सूरयः न रिष्यन्ति न शोचन्ति तत्र यूयं पंडिताः। देवता लोग अमृत पीने के कारण शक्तिशाली हो जावे, देवता लोगों की विजयश्री हो जावे और देवता अब स्वर्ग का राजा बन जावे। हे राजन, आज मोहिनी अवतार की कथा जकी मैं तने सुनाई, जको जीव श्रद्धा भक्ति से सुने सुनावे, भगवान भी की समस्त मनोकामना पूर्ण करे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। हे राजन, अब मैं तने मनमंत्र की कथा बताई, आगे जका शेष मनमंत्र है बाके बारे में बताऊं। स्वयंभू स्वरोचस उत्तम तामस रेवत, 5 मनमंत्र की कथा। छठो मनमंत्र चाक्षुष जगह में समुद्र मंथन की कथा भी को वर्णन मैं तन कर चुका हूं। हे राजन, आगलो जो को मनमंत्र है 7वां मनमंत्र वो श्राद्ध देव मनमंत्र है, वो विवस्वान को पुत्र है, इर वास्ते इको नाम वैवस्वत मनमंत्र पड़े। वर्तमान के महीने वही 7वां मनमंत्र चालन लाग रही है। पंडित जी लोग जब संकल्प करावे तना बोले नहीं सप्तमय वैवस्वत मनमंत्रे, तो आपा जगह मनमंत्र में जीण लाग रहा चालन लाग रहा, ये मनमंत्र को नाम है वैवस्वत मनमंत्र।
सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने वर्णन करे कि हे राजन, ई मनवंतर के मैंने पुरंदर नाम को इंद्र है, पुरंदर नाम को इंद्र हुए और वामन भगवान को अवतार हुए। वामन भगवान याचक बन करके दैत्य राजबलि से 3 बार पृथ्वी मांगे, 3 पांव पृथ्वी मांग करके संपूर्ण ब्रह्मांड ने नाप करके बिन बंधन में डाल देवे। आगलो जो को 8वां मनवंतर है, भी मनवंतर को नाम है सावरणी। एक महीने बलि इंद्र होसी सार्वभौम नामक भगवान को अवतार होसी। 9वां जो को मनवंतर है उसी भी को नाम दक्ष सावरणी होसी। ई मनवंतर के महीने अद्भुत नाम को इंद्र होसी और ऋषभ भगवान को अवतार होसी। 10वें मनवंतर को नाम ब्रह्म सावरणी है। एक महीने शंभु नामक इंद्र होसी और विश्वसेन भगवान को अवतार होसी। 11वां जो को मनवंतर है भी मनवंतर 11वें मनवंतर का नाम है धर्म सावरणी। इनमें वैद्रत नाम को इंद्र होसी और धर्म सेतु नामक भगवान को अवतार होसी। 12वां जो को मनवंत्र है, ई मनवंत्र को नाम रुद्र सावरणी है। ई मनवंत्र में ऋतधामा नाम को इंद्र होसी और स्वधाम नामक भगवान को अवतार होसी। 13वां जो को मनवंत्र है, भी मनवंत्र को नाम है देव सावरणी। देव सावरणी मनवंत्र में दिवसपति नामक इंद्र होसी और योगेश्वर नामक भगवान को अवतार होसी। 14वां जो को मनवंत्र है, ये मनवंत्र को नाम है इंद्र सावरणी। इनमें सूची नामक इंद्र होसी और बृहद भानु नामक भगवान को अवतार होसी। हे राजन, ये 14 मनवंत्र है। 14 मनवंतरा की मैं तन कथा बताई। जको जीव श्रद्धा भक्ति से 14 मनवंतरा की कथा सुनावे भगवान भी की समस्त मनोकामना पूर्ण करे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। राजा परीक्षित हाथ जोड़ करके प्रश्न करे कि महाराज थे मैंने 6 मनवंतरा की कथा बताई, बड़ो आनंद आयो। और 7वां मनवंतरो चालन लाग रही है, तो 7वें मनवंत्र में थे बतायो कि वामन भगवान को अवतार लेकर के राजा बलि से 3 पांव के बदले के मैंने संपूर्ण ब्रह्मांड ने नाप करके भगवान बलि ने बंधनता प्रदान करी। आप कृपा करके वामन चरित्र की कथा मन विस्तार पूर्वक श्रवण करवाओ। बले हे पदत्रयं भूमे कस्मात् हरिर्याचत भूतेश्वर कृपण लब्धार्थोऽपि पबंधतम्। हे गुरुदेव, हे सुखदेव जी महाराज, आप कृपा करके बताओ किया भगवान 3 पांव भूमि की याचना करी और किया बलि ने बंधनता प्रदान करी। अब वामन भगवान के दिव्य चरित्र की कथा मैं विस्तार पूर्वक श्रवण करना चाहूं। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने वर्णन करे कि हे राजन, देवता लोग जब अमृत पी लियो और असुर लोगा ने देवासुर संग्राम में मार दिया, ये बात को समाचार दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी ने लागे। शुक्राचार्य जी ने पतो लाग्यो कि मारे चेला लोगा के सागे देवता लोग छल कर लियो। भगवान नारायण बन अमृत समुद्र मंथन करवा करके देवता ने तो अमृत पा दियो और असुरा ने अमृत से वंचित कर दिया। तो मैं अब प्रतिशोध लेकर कह रहे हूं। तो शुक्राचार्य जी महाराज आपकी मृत संजीवनी विद्या के द्वारा जका असुर लोग मृत्यु न प्राप्त हो गया हा भी देवासुर संग्राम में मन सगड़ा ने जीवित कर देवे। सगड़ा जीवित हुआ, बलि भी मर गयो हो प्रहलाद जी महाराज को पोतो देवासुर संग्राम में, तो बिने भी मृत संजीवनी विद्या के द्वारा जीवित कर देवे। बलि हाथ जोड़ करके गुरु जी ने प्रणाम करे। गुरुदेव आप हो जना ही मारो जीवन संभव है, आप नहीं होता तो महाराज मारो तो जीवन कदापि पुनः उद्धार को नहीं हो। तो लेकिन प्रभु मारे सागे बहुत ज्यादा अन्याय हुयो है। भगवान विष्णु मारे सागे छल करियो। पहली तो माने सागे मिला करके समुद्र मंथन के द्वारा अमृत प्राप्ति के कार्य में माने सम्मिलित करया, लेकिन बाद में देवता ने अमृत पा दियो, माने अमृत से वंचित कर दिया। शुक्राचार्य जी भगवान के बलि तू चिंता मत कर, मैं तने आशीर्वाद देशू, मैं तने का कार्य बताऊं, भी कार्य ने तो विधि पूर्वक कर लेसी तो तने पुनः स्वर्ग को राज्य मिल जीसी। तो शुक्राचार्य जी महाराज भृगुवंशीय ब्राह्मणा ने इकट्ठा करे और राजा बलि ने जजमान बना करके एक विजिताश्व नामक यज्ञ करे।
महाराज जी ही वो यज्ञ प्रारंभ होयो, आवत्या डालनी शुरू हुई, धीरे 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 वो यज्ञ चालता चालता पूर्णावती के निकट पहुंचे। पूर्णावती हुई तो भी रथ भी यज्ञ के कुंड से एक बहुत बड़ो विशाल रथ निकले। वही रथ के ऊपर समस्त युद्ध की सामग्री, त्रिशूल, पट्टिस, तलवार, भाल, ढाल, जितनी भी युद्ध की सामग्री हुए भी युद्ध की सामग्री से सुसज्जित वो रथ है जो यज्ञ कुंड से निकले। भी यज्ञ कुंड से निकले रथ ने देख करके शुक्राचार्य जी महाराज के देख बली वो जो रथ है वो भृगुवंशीय ब्राह्मणा की शक्ति को प्रभाव है। ये रथ के ऊपर बैठ करके तू जासी तो तन ई चराचर जगत में कोई हरानियों को नहीं। मेरी आज्ञा है कि तू जा स्वर्ग की नगरी अमरावती पर आक्रमण बोल दे और बट जाकर के तू सबसे पहले स्वर्ग को राज संभाल। गुरुजी शुक्राचार्य जी की आज्ञा ने मान करके दैत्येंद्र बलि भी रथ के ऊपर सवार हुए। गुरुजी ने प्रणाम करके स्वर्ग की नगरी अमरावती पर चढ़ाई करे। आज भृगुवंशीय ब्राह्मणा की शक्ति से समन्वित राजा बलि ने आऊं तो देख करके देवता लोग घबरा जावे। युद्ध होनो प्रारंभ हुए। गुरुजी के कृपा आशीर्वाद से दैत्येंद्र बलि विजय श्री ने प्राप्त करे और देवता लोग पराजित हो जावे। अब पुनः स्वर्ग के ऊपर असुर लोगों को राज हो जावे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। असुर लोग है जगह अब स्वर्ग का राजा बन गया, स्वर्ग का राजा बन गया। अब दैत्येंद्र बलि जाकर के गुरुजी ने प्रणाम करने जावे। जाकर के गुरुदेव ने कहे गुरुदेव मैं आपकी कृपा आशीर्वाद से पुनः स्वर्ग को राजा बन गयो। आप मन जीवन दान प्रदान करो। आपके जीवन दान के माध्यम से आपकी कृपा आशीर्वाद से आज भृगुवंशीय ब्राह्मणा के आशीर्वाद से मन पुनः स्वर्ग को राज्य प्राप्त हो गयो। शुक्राचार्य जी के नहीं नहीं बोली खाली तन इत राजा बनने से ही काम को नहीं हुए। तन सदा सदा के लिए इंद्र पद की प्राप्ति करनी है। यदि तन सदा सदा के लिए इंद्र पद की प्राप्ति करनी है तो तन 100 अश्वमेध यज्ञ करना पड़सी। इस वास्ते बलि मैं चाहूं तू 100 अश्वमेध यज्ञ कर और मैं भी यज्ञ को आचार्य बन करके तेरे यज्ञ कार्य ने संपादित करवाऊं। बलि हाथ जोड़ करके कहे गुरु आज्ञा न विचारणिया। गुरु की आज्ञा पर कभी विचार को नहीं हुए। गुरुदेव आप जो आदेश कर रहे हो मेरे हित के लिए ही कर रहे हो। थे मन आदेश करो कद करनो है। शुक्राचार्य जी महाराज बढ़िया मुहूर्त निकाल करके नदी के किनारे बहुत ही दिव्य सुंदर यज्ञशाला बनावे और अश्वमेध यज्ञ को संकल्प करवा करके अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ करे। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने वर्णन करे कि हे राजन राजा बलि का दैत्येंद्र बलि का 99 अश्वमेध यज्ञ निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हो जावे। जी ही 100वां अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ हुयो। देवराज इंद्र ने चिंता होगी ओहो जगह का 99 निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हो सके बीरो 100 भी संपन्न हो सी और जे बलि को 100वां अश्वमेध यज्ञ संपन्न हो जैसी तो मेरे कने तो की को नहीं रवे। सदा सदा के लिए स्वर्ग के ऊपर दैत्य लोगों को राज हो जैसी और मैं तो सदा सदा के लिए लारे रह जीशू। मेरे लिए दरवाजा बंद हो जैसी। बलि यज्ञ करनो प्रारंभ कर दियो 100। देवराज इंद्र मन में विचार करियो। पुरंदर नामक इंद्र मन में विचार करियो के करा। बड़ो दुखी हो गयो क्योंकि सारी संपत्ति जगी असुर लोग छीन ली। अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल 14 वन संपूर्ण ब्रह्मांड के ऊपर दैत्येंद्र बलि को राज हो चुके हो। देवता लोग बेचारा इन्हें बिना दुखी होकर के भटकता रहे। एक दिन की बात है देवराज इंद्र आपकी माता अदिति के करने जावे और माता अदिति ने जाकर के जिया ही प्रणाम करे तो देखो माँ तो माँ ही हुए। माँ आपके पुत्र के चेहरे ने देखता ही समझ जावे कि जरूर कोई न कोई मेरे बेटे के ऊपर संकट है। माता पूछे अदिति बेटा इंद्र के बात हुई तू ज्यादा चिंतित हो रही है। बोले माँ के बताऊं चिंतित तो मेरो संपूर्ण ऐश्वर्य दैत्येंद्र बलि छीन लियो। अब मन चिंता आ हो रही है कि राजा बलि अब सदा सदा के लिए स्वर्ग को राजा बन जैसी।
अब हमारे लिए तो स्वर्ग का दरवाजा बंद हो जैसी, दैत्य लोगों के लिए स्वर्ग का दरवाजा खुल जैसी। अब यहाँ लगे माँ के थारो बेटो कदी इंद्र बने को नहीं, अदिति को नहीं बेटा तू चिंता मत कर, तेरे जरूर दुख को समाधान होसी। मैं थारे पिताजी ने कोई यहाँ को व्रत अनुष्ठान पूछ स्यूं जगह से थारे संकट की निवृत्ति हो जावे। तो देवराज इंद्र ने सांत्वना प्रदान करी और माता अदिति कश्यप जी महाराज के कहने जाकर के कहे, हे पति देव आप कृपा करके मन कोई यहाँ को व्रत अनुष्ठान बताओ जगह के माध्यम से हमारे पुत्रा के ऊपर जो को संकट आए डुबे भी की निवृत्ति हो जावे। अतिथिर्यस्य भगनासो गृहात् प्रति निवर्तते स्वकीयं दुष्कृतं दत्वा पुण्यमादाय गच्छति। हे पतिदेव आप कृपा करके मन यहाँ को कोई अनुष्ठान बताओ जगह के माध्यम से हमारे पुत्रा को संकट दूर हो जावे और बांको पुणे जो को स्वर्ग है वो मन प्राप्त हो जावे। तो आज कश्यप जी महाराज आपकी पत्नी अदिति ने देखो भागवत में खाली दो ही व्रता को उपदेश है। एक तो काल सुने थे पुंसवन व्रत और आज जो को पुंसवन व्रत बतायो दिति ने, और कश्यप जी महाराज अदिति ने जो को व्रत बतावा ये व्रत को नाम है पयो व्रत। वो 13 दिना को व्रत हुए, फाल्गुन के महीने करियो जावे। ये व्रत को विधान बतावे कि देवी फाल्गुन महीने की जो प्रतिपदा है, फाल्गुन शुक्ला प्रतिपदा यानी एकम के दिन से लेकर के 12 दिन तक पर्यंत ये व्रत को पारायण हुए। भगवान श्री नारायण की षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। प्रातः काल मृतिका लेपन पूर्वक स्नान आदि कृत्या से निवृत्त होकर के भगवान ने नमस्तुभ्यम इत्यादि 9 मंत्रा से षोडशोपचार पूजन करना चाहिए। सुंदर चावड़ा की खीर बना करके बिम घी चीनी मिला करके व्रती 12 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र को यथाशक्ति हवन करे अथवा 108 बार इनको जप करे। बी के बाद में प्रतिदिन नित्य ब्राह्मणा ने पायसान भोजन करवावे, बाकी आज्ञा से स्वयं प्रसाद ग्रहण करे। प्रतिदिन नियम को पालन करतो यो ब्रह्मचर्य से रवे, पृथ्वी पर शयन करे, त्रिकाल स्नान करे, त्रयोदशी के दिन इको उद्यापन करे। पहले भगवान ने पंचामृत से स्नान आदि करवा करके बाकी बाद में भगवान की षोडशोपचार पूजन करे। भी के बाद में यथाशक्ति ब्राह्मणा ने भोजन करावे, दक्षिणा दे करके बान विदा करे। तो हे देवी पी स्त्री की समस्त मनोकामना पूर्ण हुए और जिया के लिए वह संतान चावे पिया के लिए बिन संतान की प्राप्ति हुए। ओ दिव्य व्रत को उपदेश कश्यप जी महाराज आपकी पत्नी अदिति ने प्रदान करियो। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने वर्णन करे कि हे राजन कश्यप जी महाराज के उपदेश से 12 दिना तक बड़ी सावधानी पूर्वक संयचित होकर के भगवान को ध्यान और जप करती हुई माता अदिति भी पयोव्रत ने संपादित कने। जिया ही पयोव्रत को अनुष्ठान संपूर्ण हुयो। व्रत समाप्ति के दिन भगवान आपके दिव्य रूप के समक्ष भी समय में पर ब्रह्म परमात्मा प्रकट हो जावे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। भगवान माता पयो अदिति ने कहे देवी मैं आपके व्रत अनुष्ठान से प्रसन्न हूँ, आपने जो भी वरदान मांगना है वो वरदान मांगो। हाथ जोड़ करके अदिति कहे कि देखो भगवान मैं तो एक ही कामना करूं कि हमारे पुत्रा को जो संकट है वो दूर हो जावे। भगवान कहे माते आप चिंता मत करो, पूर्व जन्म के महीने थे हमारी तपस्या करी ही और पुत्र के रूप में थे मन मांग्या हा। आज मैं भी कामना ने पूर्ण करने के वास्ते मैं थारा अवतार लेस्यूं, वामन रूप में अवतार लेकर के थारे पुत्रा के संकट को निवारण करस्यूं और बलि को मैं दमन करस्यूं। हे राजन समयांतर के बाद में श्री वामन भगवान को प्रागट्य हुए। बोले वामन भगवान की। प्रायोधुनाते सुरयूथनाथा अपारणीया इति देव मे मतिः यत्तेनुकूले स्वरवीत्रगुप्ता न विक्रमस्तत्र सुखं ददाति।
सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने वर्णन करे कि हे राजन, भगवान तो इतो कह करके अंतर ध्यान हो गया और भी के बाद में भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन वामन भगवान, लेकिन आपा वामन द्वादशी कमा ये धरती के भूभार हरण के वास्ते भाद्र शुक्ला द्वादशी के दिन मध्याह्न काल में अभिजीत मुहूर्त में भगवान श्री वामन को प्रागट्य हुए। बोलिए वामन भगवान की। जिया ही वामन भगवान की धरती पर आया, आकाश में नगाड़ा बाजना शुरू हो जावे, गंधर्व लोग गान करे, अप्सराएं लोग नृत्य करे है, दुदुबियां बाजनी शुरू हो जावे, भगवान की दिव्य स्तुति करे। कश्यप जी महाराज आगे आकर के ऋषियों ने सागे लेकर के आज वामन भगवान को उपनयन संस्कार करे। यज्ञोपवीतम परमं पवित्रम प्रजापतिर्यः सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्र्यं प्रतिमुच्य शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। आज वामन भगवान को कश्यप जी महाराज ऋषि मुनिया ने सागर लेकर के यज्ञोपवीत संस्कार करे। आज वामन भगवान ने स्वरूप ने देख करके सगड़ा लोग गदगद हो जावे, समस्त देवता आकर के भगवान की स्तुति करे, नाना प्रकार की भेंट चढ़ावे। कुबेर जी महाराज है जगह आकर के छत्र प्रदान करे है, माता सरस्वती आपके गले से मोतियां को हार प्रदान करे, ब्रह्मा जी महाराज कमंडलू प्रदान करे, ऋषि मुनि लोग कुशा को आसन प्रदान करे। दिव्य भगवान के स्वरूप ने आपकी यथाशक्ति के अनुसार सम्मान करके भगवान के चरणा में बारंबार प्रणाम करे। कश्यप जी महाराज वेद आदि की शिक्षा प्रदान करे। के बाद में वामन भगवान हाथ में भिक्षा झोली लेकर के भगवती अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगे। भिक्षाम भगवती साक्षात दुमादंबिका शती। भगवती साक्षात उमा भगवती अन्नपूर्णा आकर के आज वामन भगवान ने भिक्षा प्रदान करे। आज भगवान भी दिव्य स्वरूप ने लेकर के समस्त जीवा के कल्याण के वास्ते प्रकट हुए। आज सगड़ा हाथ जोड़ करके भगवान को स्वागत करे। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मन् किं करवामते ब्रह्मर्षीणां तपसाक्षां मन्ये त्वार्यवपुर्धरम्। हे भगवान, आपको स्वागत है, आपको नमस्कार है। आपके आगमन से मारो कुल है जो पवित्र हो। जिसी कश्यप जी महाराज और माता अदिति स्तुति करे। भगवान अब कश्यप जी महाराज ने कहा कि देखो थे मन वेद शास्त्रा को अध्ययन करवायो है, थे मन शास्त्र पढ़ाया है, तो मैं थाने कुछ गुरु दक्षिणा देनी चाहूं। बताओ थाने गुरु दक्षिणा में क्या चाहिए। कश्यप जी महाराज के जगह के साक्षात त्रिलोकीनाथ जगह के घर में आ जावे और बिन शास्त्र वेदा को उपदेश देने को सौभाग्य प्राप्त हुए, इस बड़े मन और कुछ भी कौन चाहिए। अब वामन भगवान माता अदिति के कने जावे। माता अदिति ने पूछे कि माँ बता तन के चीजे। माता अदिति बतावे तस्मा तत्वतो मही विशद वृणे हम वरदर्शभा पदानि त्रीणि दैत्यन्द्र संमितानि पद पद। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने वर्णन करे कि हे राजन, वामन भगवान माता अदिति ने कहे। माता अदिति तो वही निवेदन करे कि महाराज मेरे बेटे पुरंदर इंद्र को जो राज सिंहासन है वो बलि छीन लियो। 99 अश्वमेध यज्ञ बीरा पूरा हो गया और 100वां भी बीरो पूरो होने वालो है। आप कृपा करके भी के हाथ से वो इंद्र पद ला करके मेरे बेटे ने प्रदान करो, वही मैं थारे से निवेदन करूं। आज वामन भगवान हाथ में कमंडलू लेकर के छत्र लेकर के खड़ा पेड़ेड़ा ठुमुक ठुमुक करता। वामन भगवान को नाम वामन क्यों है? एक छोटे से बटुक रूप में केवल मात्र 52 अंगुली बाको शरीर को नाप है। छोटे से बटुक रूप लेड़ा वामन भगवान को रूप लेड़ा ठमक ठमक करता हुआ वामन भगवान सरस्वती नदी के किनारे पहुंच जावे। आज सरस्वती नदी के किनारे बड़ी सारी यज्ञशाला बना रखी है। दैत्येंद्र बलि यज्ञ को यजमान है और देव दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी महाराज पांडित्य करण लाग रहा है। शुक्राचार्य जी कहने लाग रहे स्वाहा और बलि है जगो यज्ञ कुंड में आहुति डालने लाग रही है। हे राजन, आज भगवान श्री नारायण
ठुमुक ठुमुक करता हुआ सरस्वती नदी से आपके कमंडलों ने भरे, हाथ में खाक के मायने कुसा को आसन दबाइडो, हाथ में कमंडलू, दूसरे हाथ से छत्र लेडो। धीरे धीरे वामन भगवान ने जगह आगे बढ़े। वामन भगवान यज्ञशाला जकी यज्ञशाला में बैठ करके बलि यज्ञ करने लग रहा, बट जा करके बलि के सामने याचना करे। आज देखो कितो अद्भुत विलक्षण उदाहरण है। भगवान के दरवाजे पर खड़ा होकर के तो लोग सगड़ा मांगे, लेकिन भक्त के दरवाजे पर खड़ा होकर के आज भगवान मांगने लग रहा है। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे जोड़ी। आज की तो अद्भुत नजारो है। वामन भगवान अवतार लेकर के आज भक्त के दरवाजे पर खड़ा होकर के याचना करे, भिक्षाम देहि। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगति भरी दे रे जोड़ी, ओ भगति भर दे रे जोड़ी। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगति भरी दे रे जोड़ी, ओ भगति भर दे रे जोड़ी। तेरा होगा बड़ा ऐसा, तेरा होगा बड़ा ऐसा, जुग जुग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे जोड़ी, ओ भगत भर दे रे जोड़ी। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे जोड़ी, ओ भगत भर दे रे जोड़ी। डोली उठी सड़ी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। डोली उठी सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे दर, भीख मांगने आया तेरे दर, जगत का पालन हर रे, जगत का पालन हारा। तू छोड़ सकल अभिमान, तू छोड़ सकल अभिमान, तू करिए मुझसे जरा पहचान, भगत भरी दे रे जोड़ी, ओ भगत भर दे रे जोड़ी। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भरी दे रे जोड़ी, ओ भगत भर दे रे जोड़ी। आज लुटा दे सर्वस्वी अपना, मान लेके गया मेरा। आज लुटा दे रे सर्वस्वी अपना, मान लेके गया मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा, मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। तू छोड़ सकल
भगति भर दे जो, ओ भगति भर दे जो। तेरा होगा बड़ा तेरा होगा बड़ा जुग जुग तेरी लगेगी भगति भरी तेरे जो, ओ भगति भरे जो। तेरे नाम खड़ा भगवान भगति भरी तेरे जो, ओ भगति भरे जो, भगति भरे जो, ओ भगति भरे जो। सच्चिदानंद भगवान की